जय हिंद दोस्तों। आज हमारी कला और संस्कृति की क्लास नंबर 13 है। इसमें दोस्तों हम राजस्थान की जनजातियों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने कला और संस्कृति की 12 क्लासें ले चुके हैं, तो दोस्तों आप चाहें तो उनको ले सकते हैं। और इसके अलावा हमने राजस्थान जियोग्राफी भी कंप्लीट करा रखी है, उसमें जाके आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लास BSTC के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप राजस्थान जी के किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्लास आपकी राजस्थान जीके को मजबूती प्रदान करेगी। दोस्तों आप इसमें टेस्ट देंगे, देखते हैं आप 20 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न है कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि राजस्थान की कौन सी जनजाति जिसे भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है। आदिम जनजाति का मतलब क्या होता है दोस्तों? आदिम जनजाति मतलब जनजातियों में जिसकी सबसे ज़्यादा खराब दशा है या सबसे पुरानी जनजाति है वो कौन सी है। तो आदिम जनजाति में दोस्तों किसे शामिल किया गया है? आदिम जनजाति में दोस्तों सहरिया जनजाति को शामिल किया गया है। कौन सी है दोस्तों? वो है सहरिया। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सहरिया जनजाति को शामिल किया गया है। दोस्तों सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है दोस्तों? ये करती है सबसे ज़्यादा बारां में निवास। कहाँ पर करती है दोस्तों? बारां में निवास करती है। और बारां के किस तहसील में दोस्तों? शाहबाद एंड किशनगंज। कौन सी दोस्तों? शाहबाद और किशनगंज तहसील में निवास करती है। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा मेला लगता है वो कहाँ लगता है? केलवाड़ा बारां में। कहाँ पर लगता है दोस्तों? सहरिया जनजाति का केलवाड़ा बारां में। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हमारा अगला प्रश्न है कि मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों ये अभी स्थापित हुआ नहीं, लेकिन हाँ स्थापित कुछ दिनों में हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि मारवाड़ क्षेत्रीय विकास बोर्ड का मुख्यालय है वो कहाँ पर है। मारवाड़ क्षेत्र की जो जनजाति है उसके विकास करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ज़्यादातर बोर्ड हैं वो कहाँ पर हैं दोस्तों? वो हैं जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। जैसे कि एक उदाहरण में मैं आपको बता दूं, आप याद कर लेना। वो कौन सा? वो है ऊन विकास बोर्ड। कौन सा दोस्तों? ऊन विकास बोर्ड। ठीक है दोस्तों, ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर है दोस्तों? ऊन विकास बोर्ड है अपना जयपुर में, जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, और ये जनजाति विकास बोर्ड है, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? ये भी जोधपुर में ही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह राजस्थान में निवास नहीं करता है। तो दोस्तों देखो गरासिया है। गरासिया कहाँ पर निवास करता है दोस्तों? गरासिया करता है दोस्तों सिरोही में। कहाँ पर दोस्तों? सिरोही और उदयपुर में। सिरोही और उदयपुर में। दोस्तों आप इसको भी याद करना, सबसे पहले की जनजाति कहाँ पर निवास करते हैं? डामोर कहाँ है दोस्तों? डामोर है डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। कहाँ पर दोस्तों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं। कथौड़ी कहाँ पर है दोस्तों? कथौड़ी है उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? उदयपुर में। गौड़, गौड़ दोस्तों गौड़ हमारे राजस्थान से कोई संबंध नहीं रखती और यही पूछ रही है कि राजस्थान में कौन से निवास नहीं करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही, गौड़। गौड़ जनजाति हमारे राजस्थान में निवास नहीं करती है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों पाल किसे कहते हैं। क्या दोस्तों? पाल पूछ रहा है, पाल किसे कहते हैं। देखो दोस्तों ऑप्शन है मृत्यु पर दिए जाने वाले भोजन को। तो दोस्तों मृत्यु पर दिए जाने वाले भोजन को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं मौसर। ठीक है दोस्तों, अगर जीवित रहता है उसे बोलते हैं जौसर। तो दोस्तों मौसर जौसर होता है। लेकिन गरासिया जनजाति है उसमें से क्या बोलते हैं? उसमें बोलते हैं गरासिया जनजाति मेक। मेक या फिर कांदिया। क्या दोस्तों? कांदिया। आप इसे याद कर लेना, मेक और कांदिया क्या है। तो मेक और कांदिया है दोस्तों वो सहरिया गरासिया जनजाति में दिए जाने वाला मृत्यु पर भोजन होता है, वो मेक या कांदिया कहलाता है दोस्तों। अब दूसरा ऑप्शन है सांसी जनजाति की 2 उपजातियाँ। नहीं दोस्तों, सांसी जनजाति की 2 उपजातियाँ पाल नहीं है। ये सांसी जनजाति की उपजातियाँ कौन सी दोस्तों? ये हैं अपनी, एक बीजा है और एक माला है। बीजा और माला 2 उपजातियाँ। ये क्वेश्चन आता है बीजा और माला हैं, तो बीजा और माला हैं सांसी जनजाति की 2 उपजातियाँ। ठीक है, भीलों की बस्ती है दोस्तों। भीलों की बस्ती क्या है दोस्तों? भीलों की बस्ती जो है, भीलों की बस्ती है दोस्तों ये पाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला कथौड़ी समाज के मुखिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? कथौड़ी समाज के जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं? कथौड़ी समाज के मुखिया को बोलते हैं दोस्तों क्या? नायक। क्या बोलते हैं दोस्तों? नायक। नायक द रियल हीरो, अनिल कपूर की फिल्म थी। तो दोस्तों इसमें नायक बोलते हैं कथौड़ी समाज के मुखिया को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि डामोर जनजाति जो है, डामोर जनजाति है वो अधिकतर कहाँ पाई जाती है। तो डामोर जनजाति के बारे में पूछा। देखो अलवर भरतपुर में, तो ये तो नहीं है दोस्तों। इसमें तो सांसी जनजाति मिलती है। कौन सी मिलती है? अलवर भरतपुर में कौन सी दोस्तों? सांसी जनजाति। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी मिलती है दोस्तों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मिलती है दोस्तों डामोर जनजाति। उदयपुर में कौन सी मिलती है दोस्तों?
उदयपुर में मिलती है दोस्तों कथौड़ी, तो कथौड़ी के साथ साथ मिल जाती है गरासिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 12 में कौन सी मिलती है दोस्तों, 12 में मिलती है दोस्तों सहरिया। 12 की किस तहसील में, किशनगंज और साबाद, ठीक है दोस्तों। तो सांसी, सहरिया, डामोर, कथौड़ी, ठीक है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति है, वो सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है। तो सहरिया जनजाति दोस्तों, सहरिया जनजाति के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले भी, और अब भी थोड़ा बहुत बात कर रहे थे। सहरिया जनजाति है वो राजस्थान के 12 में निवास करती है। 12 की शाहबाद और किशनगंज तहसील में निवास करती है। दोस्तों सहरिया जनजाति है तेजा जी को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और केलवाड़ा 12 में इनका मेला लगता है, लेकिन दूसरा इनका प्रसिद्ध मेला है वो तेजा जी हैं। तेजा जी जाटों के लोक देवता हैं, लेकिन ये तेजा जी हैं, ये सहरिया जनजाति भी इनको बहुत ज़्यादा मानती है। सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है, ये क्वेश्चन था। देखो दोस्तों उदयपुर में तो कथौड़ी और गरासिया हैं, तो ये तो हमारा उत्तर है नहीं। और दूसरा है दोस्तों बी डूंगरपुर में डामोर जनजाति है। 12 में सहरिया जनजाति है, तो दोस्तों ये तो सही है। 12 में साबाद और किशनगंज तहसील में, ठीक है दोस्तों। लगभग 1-1.5 लाख के लगभग इनकी जनसंख्या है। और दोस्तों फिर है भरतपुर में मैंने आपको बता दिया, भरतपुर में है दोस्तों सांसी जनजाति की दो वो हैं शाखा, कौन सी है, वो है बीजा और माला, ठीक है दोस्तों। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सुरजी भगत हैं, सुरजी भगत नाम के कोई इंसान है, वो राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक थे। तो ये दोस्तों कौन है, ये हैं सुधारक। इन्होंने एक जनजाति का धार्मिक और आध्यात्मिक जो वो है धार्मिक और सामाजिक सुधार किया था, इसलिए सुधारक बोलते हैं इनको। तो वो कौन थे, सुरजी भगत थे। और ये किस जनजाति के थे, तो दोस्तों भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था। देखो भगत आंदोलन, ये आंदोलन है, इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आता है भगत आंदोलन किस कहाँ हुआ था। ये हुआ था लगभग दोस्तों उदयपुर में। कहाँ हुआ था, उदयपुर में। और भगत आंदोलन किससे संबंधित था, भील से। और भगत का उत्तर भील ही आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा कि सुरजी भगत राजस्थान किस जनजाति में धार्मिक सामाजिक सुधारक थे, वो थे भील जनजाति में, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, गरासिया जनजाति की प्रधानता कहाँ पाई जाती है। गरासिया जनजाति है, उसकी प्रधानता कहाँ पाई जाती है, यानी किस जिले में पाई जाती है, किस जिले में पाई जाती है। तो देखो एक एक ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। मैं बार बार इसको इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए, आप भी मेरे साथ रिवीजन करना। 12 में कौन सी जनजाति मिलती है दोस्तों, 12 में मिलती है सहरिया। कौन सी मिलती है दोस्तों, सहरिया। 12 की कौन सी तहसील है, तो साबाद है और एक किशनगंज है, ठीक है दोस्तों। सिरोही में मैंने बता दिया आपको दोस्तों, सिरोही में कौन सी दोस्तों, सिरोही में है गरासिया। कौन सी है दोस्तों, गरासिया, ठीक है दोस्तों। गरासिया जनजाति मिलती है सिरोही में। सिरोही और उदयपुर में कौन सी मिलती है, उदयपुर में देखो गरासिया मिलती है और कथौड़ी मिलती है। कौन सी, गरासिया मिलती है और कथौड़ी मिलती है, ठीक है दोस्तों। कौन सी मिलती है, गरासिया और कथौड़ी दोनों मिलती हैं। और डूंगरपुर में कौन सी मिलती है दोस्तों, डूंगरपुर में मिलती है डामोर। डूंगरपुर में कौन सी मिलती है, डामोर। तो दोस्तों इसने क्या पूछा है कि गरासिया जनजाति के बारे में पूछा। किसके बारे में पूछा दोस्तों, गरासिया जनजाति के बारे में। तो मैंने बता दिया गरासिया और कथौड़ी कहाँ मिलती हैं दोस्तों, गरासिया और कथौड़ी मिलती हैं अपनी कहाँ पे, उदयपुर में, ठीक है दोस्तों। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है। भील जनजाति के बारे में बताना, किस भाग में निवास करती है दोस्तों। मैंने बता दिया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उत्तर में क्या है दोस्तों, उत्तर भाग है जो राजस्थान का, उसमें बहुत कम जनजाति है, जनजाति नाम मात्र हैं उधर की साइड, उत्तर राजस्थान में जाएंगे तो, ठीक है, जनजाति बहुत कम है। पूरब में दोस्तों भरतपुर पड़ता है। भरतपुर में कौन सी है दोस्तों, भरतपुर में कौन सी जनजाति है, ये आप बताओ कहाँ पर है। तो भरतपुर में है दोस्तों सांसी जनजाति, ठीक है दोस्तों। कौन सी है, सांसी जनजाति। उसके अलावा दोस्तों उसके अलावा क्या है, उसके अलावा दक्षिण पूर्व, यानी कि ये बात कर रहा है कि ये राजस्थान है और ये है दक्षिण पूर्व। तो इधर कौन सी मिलती है दोस्तों, इधर पड़ता है 12 हाड़ौती। तो इधर है दोस्तों सहरिया जनजाति किस जिले में है, 12 में। 12 की कौन सी तहसील में, तो किशनगंज और शाहबाद तहसील में, ठीक है दोस्तों। दक्षिण दिशा इसका सही उत्तर है, जिसमें भील जनजाति मिलती है, यानी कि इधर की साइड मिलती है। ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में मिलती है भील जनजाति, ठीक है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण दिशा में भील जनजाति निवास करती है, जो कि उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में निवास करती है, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि कौन सा विवाह गरासिया जनजाति में प्रचलित नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कौन से विवाह गरासिया जनजाति में होते हैं। तो गरासिया जनजाति में दोस्तों गरासिया जनजाति के विवाह दोस्तों लगभग 6-7 प्रसिद्ध हैं, जिसमें आपको मैं मुख्य बता देता हूँ। देखो दोस्तों एक तो मोरबंदिया, ये खुद मोरबंदिया में क्या होता है दोस्तों कि इसमें दूल्हा दुल्हन के मोड़ बांधकर फेरे लेकर विवाह होता है। कैसे दोस्तों
कि मोड़ बांधा जाता है, जो सिर पर मोड़ बांधा जाता है उससे विवाह हो जाता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा पैरावना। पैरावनाम क्या होता है दोस्तों कि इसमें नाम मात्र के फेरे पड़ते हैं। कैसे नाम मात्र के? कि किसी भी चीज़ के फेरे ले लो, इसमें ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है दोस्तों। वो होता है पैरावना होता है वो, जिसमें नाम मात्र के फेरे होते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर है ताड़ना। ताड़नाम क्या होता है दोस्तों? ताड़नाम क्या होता है दोस्तों? ताड़नाम होता है इसमें ना तो सगाई होती है ना फेरे होते हैं। ताड़नाम क्या होता है दोस्तों? ना तो सगाई होती है ना फेरे होते हैं। इसमें क्या होता है कि वर पक्ष होता है ना, वो वधू के पंचों द्वारा एक रकम तय की जाती है, उसे चुका देता है और ले जाता है। क्या होता है दोस्तों कि दुल्हन, इसमें क्या होता है दोस्तों कि वर पक्ष होता है ना, वो वधू पक्ष के जो पंच होते हैं उनको कुछ रकम देता है, चुकाता है उस रकम को और बहू को ले जाता है, अपनी वधू को ले जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें सगाई और फेरे नहीं होते हैं। और पैरावनाम क्या होता है दोस्तों? पैरावनाम में नाम मात्र के फेरे होते हैं, ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है दोस्तों। और मोरबंदिया है एक दोस्तों। इसके अलावा सेवा विवाह, जिसमें लड़का कुछ समय तक लड़की के घर रहता है और उसकी लड़की के पिता की सेवा करता है। ऐसे दोस्तों इसमें विवाह होते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों लीला मोरिया विवाह। लीला मोरिया विवाह इनसे संबंधित नहीं है। मोरबंदिया, पैरावना, ताड़ना, सेवा ये इनके विवाह हैं। ठीक है दोस्तों। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो छेड़ा फाड़ना दोस्तों आप सभी जानते होंगे, लेकिन और भी ऑप्शन है उनके बारे में बात करेंगे। भीलों का घर क्या कहलाता है दोस्तों, आप बताइए। एक तो बोलते हैं कू, एक बोलते हैं टापरा, यानी इनमें से कोई भी चीज़ बोल सकते हैं, कू या टापरा। तलाक देना क्या है? तलाक देना इसका सही उत्तर है दोस्तों कि छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक देना। भीलों का मुखिया क्या है दोस्तों? भीलों का मुखिया आप बताइए दोस्तों क्या है? भीलों का मुखिया दोस्तों आप मन बताइए। तो भीलों का मुखिया है दोस्तों गमेती। कौन सा है दोस्तों? गमेती। और भीलों का गोत्र क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में ढूंढ के बताना है। अगर आप वास्तव में राजस्थान जी की पढ़ाई करते हैं तो आप मुझे बताना, कि चाहे सर्च करके बताना है, पर सर्च करके बताएंगे ना तो आपको बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाएगा। अगर अब याद हो तो आप कमेंट में बताना। ठीक है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तलाक देना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों हमारा? अगला प्रश्न बोल रहा है कि माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? क्या दोस्तों? माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान है वो कहाँ पर है? तो इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। उदयपुर। उदयपुर में क्या है दोस्तों? उदयपुर में माणिक्यलाल। देखो माणिक्यलाल वैसे भी संबंधित कहाँ से थे? माणिक्यलाल संबंधित थे कहाँ से? उदयपुर से। ठीक है दोस्तों। उदयपुर से माणिक्यलाल कहाँ से संबंधित थे? उदयपुर से ही थे। और भरतपुर का इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ना गंगानगर का ना बारा का। बारा और इनकी चलो मैं बात बताता हूँ। बारा में क्या है देखो, वैसे ही दोबारा रिविजन करते हैं। सहरिया जनजाति कहाँ है? बारा में, केलवाड़ा में, और दोस्तों तुम्हारी शाहबाद, केलवाड़ा में सॉरी किशनगंज और शाहबाद में। ठीक है दोस्तों। केलवाड़ा में इनका मेला लगता है प्रसिद्ध। और दूसरा मेला कौन सा? तेजाजी का। गंगानगर में कोई ऐसी खास जनजाति है नहीं। भरतपुर में सांसी जनजाति है, जिसकी दो वो हैं, वो शाखा कौन कौन सी? बीजा और माला। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बता दूं आपको भरतपुर के बारे में, तो कुकड़ी की रस्म होती है। किसकी? कुकड़ी की रस्म। कुकड़ी रस्म क्या है कि शादी होने के बाद, शादी से पहले इसकी कुकड़ी की रस्म होती है। इसमें क्या होता है कि उसके चरित्र की परीक्षा ली जाती है। ठीक है दोस्तों। माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ है? ये है ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर में। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? प्रश्न नंबर 13 क्या बोल रहा है कि धारी संस्कार है राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो डामोर जनजाति दोबारा बताता हूँ। डामोर जनजाति कहाँ है? ये है डूंगरपुर में। ठीक है दोस्तों। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अगला है दोस्तों अपना, अगला क्या है? भील जनजाति कहाँ है? भील है दोस्तों उदयपुर में। ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक कहाँ पर है? उदयपुर में। गरासिया कहाँ पर है? गरासिया दोस्तों सिरोही में। और सहरिया जनजाति कहाँ है दोस्तों? सहरिया है बारा में। तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सहरिया। सहरिया जनजाति में क्या होता है? धारी संस्कार प्रचलन में होता है। धारी संस्कार में होता क्या दोस्तों? जब कोई मृतक मर जाता है तो दोस्तों उसके तीसरे दिन, ये पता नहीं दूसरे तीसरे दिन, उसकी राख को लाते हैं। उसमें क्या होता है? राख को आंगन में बिछाते हैं और उसको किसी चीज़ से ढक देते हैं। और सुबह जब उस चीज़ को हटाते हैं तो उसमें किसी चीज़ के पैर मिलेंगे। जैसे मान लो ये ऐसे पैर मिल गए, अब ये मैच करते हैं किससे? मोर से। तो वो समझ जाते हैं कि अब ये इंसान अगले जन्म में मोर बनने वाला है। ठीक है दोस्तों। अगर उसका पैर का निशान ऐसे आ जाए कुछ, तो दोस्तों इसका मतलब हो जाता है कि वो इंसान का ही जन्म लेने वाला है दोबारा। ठीक है दोस्तों। तो धारी संस्कार होता है कि उसमें जो धारियाँ बन जाती हैं ना रात में, तो वो ही उनकी वो होती है कि हाँ, उनका मानना होता है कि अगले जन्म में यही बनने वाला है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि कैरी भांत की ओढ़नी है। प्रश्न नंबर 14 में कैरी भांत की ओढ़नी किस जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो दोस्तों इसका उत्तर मैं बताऊं, देखो अगर ज़्यादातर ओढ़नी आ जाए ना, ओढ़नी, तो मैं सच बता रहा हूँ 90% चांस होते हैं कि ऑप्शन यही आएंगे और उसका उत्तर होगा आदिवासी महिलाएं। ठीक है दोस्तों। आदिवासी महिलाएं। तो इसका उत्तर भी क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, आदिवासी महिलाओं की ये कैरी भांत की ओढ़नी। क्योंकि जाट महिला, राजपूत महिला, विधवा महिला इनकी कुछ नहीं होता, ज़्यादातर होता है तो आदिवासी महिलाओं के बारे में पूछा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता रखी थी पहले भी
और अब भी आपको एक बात बता देता हूँ। वो बात क्या है दोस्तों कि फायरे फायरे है और एक है दोस्तों, एक क्या है देखो, पहले फायरे फायरे क्या है ये बता देता हूँ। भीलों का रणघोष है फायरे फायरे, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा जसनाथ जी हैं, जसनाथ जी के जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, अग्नि नृत्य करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, अग्नि नृत्य। और अग्नि नृत्य करते समय एक चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, वो बोलते हैं दोस्तों फतेह फतेह। क्या बोलते हैं दोस्तों, फतेह फतेह, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्वेश्चन पूछ ले कोई कि फतेह फतेह कौन बोलते हैं, और ऑप्शन में आ जाए कि ये भीलों का रणघोष है और जसनाथ जी के वो भक्त होते हैं, वो जसनाथ जी को मानने वाले, वो अपने नृत्य करते समय, अग्नि नृत्य करते समय फतेह फतेह बोलते हैं। तो दोस्तों आप समझ जाना कि फायरे फायरे में क्या अंतर है और फतेह फतेह में क्या अंतर है, ठीक है दोस्तों। फायरे फायरे भीलों का रणघोष है, फतेह फतेह अग्नि नृत्य करते समय जसनाथ जी के भक्त जो वो बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। और प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा गया, प्रश्न नंबर 16 में हमसे पूछा गया कि भीलों का घर है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन में आ चुका था, मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो फला क्या होता है, फला क्या होता है दोस्तों, ये भीलों का छोटा गाँव होता है। क्या, छोटा गाँव होता है भीलों का, कौन सा, फला। और इसके अलावा दोस्तों और भी एक इसमें क्या है, पाल। पाल क्या है दोस्तों, भीलों का बड़ा गांव, ठीक है दोस्तों। भीलों का गांव होता है या भीलों का बड़ा गांव है वो है पाल, ठीक है दोस्तों। एक है अपना टापरा। क्या दोस्तों, टापरा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कू या टापरा। क्या दोस्तों, कू या टापरा, कू या टापरा होता है, वो है भीलों का घर, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा एक और है अपना कौन, भराड़ी। भराड़ी क्या है दोस्तों, भराड़ी है अपनी, भराड़ी है इनकी, ये भराड़ी को क्या मानते हैं, ये अपनी माता मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों, भराड़ी को अपनी लोक देवी या लोक माता मानते हैं ऐसे दोस्तों, क्योंकि इनकी ये पूजा बहुत ज़्यादा करते हैं। और भराड़ी माता होती है, भराड़ी माता ये क्या होती है कि इसको दीवार पे बनाया जाता है, भराड़ी माता को दीवार पे बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टापरा या कू या टापरा भीलों के घर को कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 17, बीजा और माला क्या है। तो बीजा और माला के बारे में बात करेंगे दोस्तों, क्या है। तो देखो आदिवासियों के आभूषण, ये तो नहीं है दोस्तों, आदिवासियों का आभूषण नहीं है। सांसी जनजाति के दो समुदाय, ये तो नहीं है, वो तो मैंने आपको बता दिया था। एक तो बीजा है, आपको याद रखनी है, और माला। और सांसी जनजाति कहाँ पर निवास करती है ये भी बताना आप दोस्तों। तो सांसी जनजाति कहाँ निवास करती है दोस्तों, भरतपुर में। कहाँ पर निवास करती है, भरतपुर में, ठीक है दोस्तों। और कौन सी रस्म होती है इसमें, कुकड़ी रस्म। और कुकड़ी रस्म क्या होती है, चरित्र की परीक्षा ली जाती है। अब भीलों की तंग धोती क्या कहलाती है दोस्तों, भीलों की तंग धोती कहलाती है दोस्तों, भीलों की तंग धोती क्या कहलाती है, वो कहलाती है ढेपाड़ा, ढेपाड़ा, ढेपाड़ा कहलाती है भीलों की तंग धोती। और दोस्तों बीजा और माला पूछा है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, सांसी जनजाति के दो समुदाय हैं, वो कौन से हैं दोस्तों, सांसी जनजाति के दो समुदाय हैं, वो हैं दोस्तों बीजा और माला, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में कौन सी जनजाति निवास करती है, कौन सी जनजाति है सर्वाधिक जनसंख्या में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो इसमें देखो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि सर्वाधिक जनजाति है मीणा, दूसरे पे कौन सी है भील, और तीसरे पे कौन सी है गरासिया, ठीक है दोस्तों, गरासिया। और एक बात और बता दूं, मीणा कितने हैं, लगभग मीणा है दोस्तों 43 लाख राजस्थान में। भील कितने हैं दोस्तों, भील हैं दोस्तों अपने, भील कितने दोस्तों, भील हैं 42 लाख। देखो भील से याद रखना, बीच में कौन है, भील, 42 भील, बा से 42, बा से भील, ठीक है। और उससे ऊपर है 43, 1 लाख ज़्यादा है मीणा। और फिर गरासियाँ तो बहुत कम दोस्तों, 2-3 लाख हैं बस, ठीक है दोस्तों, 2-3 लाख हैं। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सर्वाधिक संख्या में किस जनजाति है, कौन सी जनजाति है, तो वो है मीणा। और दोस्तों इसके बारे में आपको बता दूं, देखो इसके बारे में आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि मीणा जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है दोस्तों, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो ये मैं आपको बता दूं, मीणा जनजाति सर्वाधिक निवास करती है दोस्तों जयपुर में। कहाँ पर निवास करती है दोस्तों, जयपुर में। भील जनजाति कहाँ पर निवास करती है दोस्तों, भील जनजाति निवास करती है उदयपुर में। कहाँ पर निवास करती है दोस्तों, उदयपुर में। और इसके अलावा दोस्तों गरासिया जनजाति का निवास करती है, गरासिया जनजाति करती है दोस्तों सिरोही में। कहाँ पर निवास करती है दोस्तों, सिरोही में। और डामोर जनजाति है दोस्तों, ये भी आप कमेंट में बताना, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, ठीक है दोस्तों। डामोर जनजाति के बारे में कमेंट में बता देना आप। अगला है राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति केंद्रित है। तो सांसी जनजाति कहाँ है दोस्तों, मैंने आपको बताया था सांसी जनजाति के दो वो समुदाय हैं या दो शाखाएं, कौन सी, एक बीजा एक माला, बीजा और माला। और इसमें एक रस्म ली जाती है, कौन सी रस्म है, कुकड़ी की रस्म, ठीक है दोस्तों। और कहाँ पर है ये दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर डी, भरतपुर में निवास करती है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20,
प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछा गया दोस्तों? प्रश्न नंबर 20 में राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है, राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है? तो मकान के दरवाजे कौन नहीं रखती है दोस्तों? वो रखती है जो बहुत ज़्यादा चोरी करती है। और ये वो कौन सी है? वो है ऑप्शन नंबर डी, कंजर जनजाति। इसमें क्या होता है दोस्तों? कंजर जनजाति होती है, ये घरों के जो दीवार होती है ना पीछे, वो उसमें खिड़की रखते हैं एक तो घरों की। अब ये क्या करते हैं दोस्तों? ये बंदर का मांस खाते हैं। ये रियलिटी है दोस्तों, ये बंदर का मांस खाते हैं, बंदर का मांस खाते हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं दोस्तों? ये बंदर का मांस खाने के अलावा दोस्तों ये क्या करते हैं? चोरी करने से पहले अपने आराध्य देव होते हैं उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारी ये चोरी सफल हो जाए। तो पाती मांगना, ठीक है दोस्तों, पाती मांगना उसे बोलते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंजर जनजाति। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही प्रश्न थे, आप बताना कमेंट में आपके कितने सही हुए। दोस्तों आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।